ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। पृष्ठ 304 304 ऑडियो 99। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 12। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि अर्थात फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। व्याख्या। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म अर्थात तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य है, एक देशीय है, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग है और परिवर्तनशील है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है, परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासक को अर्थात उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते। इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। अध्याय 7 श्लोक 22-23, अध्याय 9 श्लोक 23-24। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अध्याय 15 श्लोक 2।
इसके सिवाय दूसरे लोक अर्थात स्वर्ग, नरकादि भोग भूमियाँ है। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्म संगीषु जायते, अध्याय 14 श्लोक 15। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुप्त होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि अर्थात फल सदा कैसे रह सकती है। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। शंका: कर्मयोग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, अध्याय 6 श्लोक 3। तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है? समाधान: कर्मयोग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग अर्थात परमात्मा का नित्य संबंध तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है, अतः योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत होने से उस कर्म का नाम भी सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, अध्याय 17 श्लोक 27। अपने लिए कर्म करने से ही योग अर्थात परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, अध्याय 3 श्लोक 9, और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है, अध्याय 4 श्लोक 23। कर्मयोग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल के संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। संबंध 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही
कर्मों में अदिव्यता अर्थात मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता अर्थात पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। श्लोक 13-14 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। व्याख्या चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चिल आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी है। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल अर्थात कीकर आदि शूद्र वृक्ष है। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश है और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश है और न देवता सबके सुहृद ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। अध्याय 18 श्लोक 46 तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्व अभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय अर्थात खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की है और संसार से ही मिली है, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो अर्थात स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति
आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यह विद्धि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। श्लोक 13 और 14 का अनुसंधान ऑडियो नंबर 100 में। हरि ओम।